जब तक जीवन तुम्हारी मुट्ठी में है, इसे आंसुओं का गुलिश्ता मत बनने दो। अपने पल पल के संसार को टूटकर मत बिखरने दो। बन हविष जल भी गए तो धूम हम बन जाएंगे, धूम से फिर मेघ बनकर हविष ही उपजाएंगे, हविष ही उपजाएंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरेत। जो दूसरों को दर्द दे, जो दूसरों को दुख दे, वो धर्म हो ही नहीं सकता। आप प्रेम से ही सदय होंगे और प्रेम का अभाव आपको निर्दय बना देगा। निर्दय की प्रशंसा नहीं हो सकती और सदय का अपमान नहीं हो सकता। गंगा की जलधारा के किनारे हम लोग यहाँ पर हैं और महाकुंभ की महामहिमा अलग अलग तरह से अलग अलग कवियों ने, लेखकों ने उसे व्यक्त की है। लेकिन आज हमारे साथ में पुष्कर प्रधान जी हैं, कवि हृदय हैं और बहुत ही सुंदर पंक्तियों में महाकुंभ की महिमा को रचने का काम करते हैं। आज कवि हृदय से जानते हैं महाकुंभ की महिमा के बारे में। एक तरफ देख रहे हैं गंगा की जलधारा अविरल बह रही है और दूसरी तरफ आस्था का सैलाब जो है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब आने शुरू हो गए हैं। पुष्कर प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है संवाद टीवी के इस कार्यक्रम में। महल अटारी छोड़ के आए तेरे द्वार, महल अटारी छोड़ के आए तेरे द्वार, रेती में ये क्या छिपा क्यों छोड़े संसार। लोग महलों को छोड़कर, अटारियों को छोड़कर, लग्जरी लाइफ को छोड़कर और एसी में रहने वाले लोग जो सुविधा भोगी हैं, वो सारे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इस रेती में लिपटने के लिए, लौटने के लिए आ जाते हैं, कल्पवास करते हैं, यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। आखिर इस रेती में छिपा क्या है जो दौड़े चले आते हैं। हर हर गंगे, ये माँ गंगा का पावन तट है। गंगा साक्षात हमारी माँ है और प्रेम का जितना भी स्वरूप है, मातृत्व से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। आप तो बेजोड़ कर देते हैं। यहाँ पर वो सुख मिलता है जो माँ की गोद में मिलता है और उसी प्रेम की चाह में लोग यहाँ पर चले आते हैं। त्रिवेणी कवि अभिराज राजेंद्र मिश्र अपनी कविता में लिखते हैं, बन हविष जल भी गए तो धूम हम बन जाएंगे। बन हविष जल भी गए तो धूम हम बन जाएंगे, धूम से फिर मेघ बनकर हविष ही उपजाएंगे, हविष ही उपजाएंगे। तो यह संसार चक्र है, चलता रहता है। लेकिन जब से यह सृष्टि है तब से अनवरत माँ गंगा की गोद को किसी भी सनातनी ने छोड़ा नहीं है, न छोड़ पाएगा। जी जी जी, बड़े बड़े लेखक, कवि और बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी आए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, कल मैं बात कर रहा था एक संत महाराज जी से, उन्होंने कहा कि नागा संत महाराज जी थे, बोले पर्वत पहाड़ पत्थर भी तमाम नागा संत के वेश में हैं, वो भी चुपचाप चले आते हैं और तभी यहाँ संत हो जाते हैं। जीवन की बिसात आखिर है कितनी? जीवन तो नश्वर है ना, लेकिन उस नश्वर जीवन में पवित्रतम स्फूर्तिदायक क्या है? यह प्रेम ही है। आप समझें कि एक दिन आखिरी होता है, हर संबंधों का अंत होता है। दुनिया हो यथार्थ की या कल्पना की, उसके हर एक अंश का विनाश होता है। पर जब तक जीवन तुम्हारी मुट्ठी में है, इसे आंसुओं का गुलिश्ता मत बनने दो। अपने पल पल के संसार को टूटकर मत बिखरने दो, क्योंकि जीवन तो तुम्हें फिर भी मिल जाएगा। लेकिन जो चला गया व्यक्ति या वक्त, लेकिन जो चला गया वह लौट नहीं पाएगा। स्वीकार कर लो कि तुमने अपनी आत्मा को जाना है, स्वयं से संयुक्त परमात्मा को पहचाना है, स्वयं से संयुक्त परमात्मा को पहचाना है। तो इस जर्रे जर्रे का कण कण उस परमात्मा का स्वरूप है और उस परमात्मा से ही हम जो है पैदा हुए हैं, तो उसकी चाहत हमारे अंतर्मन में हमेशा रहती है। और माँ गंगा उस प्रेम का साकार स्वरूप है। वह ईश्वर प्रेम के रूप में ही निराकार और निर्गुण है, जो हमारे हृदय में निवास करता है। और उसी का साक्षात रूप मोक्षदायिनी माँ गंगा है, जिनके लिए हमारे भीतर प्रेम हमेशा बना रहता है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग आंखों से लोग महाकुंभ के बारे में देख रहे होंगे।
मैं कल रिपोर्टिंग कर रहा था और एकदम रेती की तरफ मेरा मन हुआ कि जाएं, और वहां जाकर देखा एक संत महाराज जी लेट रहे थे। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का वो दृश्य याद आ गया जब विदेश से यात्रा आए और एकदम रेती में लेटने लगे कि मेरे वस्त्र, मेरा शरीर, मन हो सकता है कि गंदा मैला हो गया हो, माँ के पावन आंचल में लेटकर मैं स्वच्छ हो जा रहा हूँ। तो एकदम दृश्य वही था। संत महाराज जी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने वही व्यक्त किया, वही बयान किया, स्वामी विवेकानंद जी का वो दर्शन बता दिया। आपके भीतर प्रेम है तो उसका प्रस्फुटन किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे मुझे अपने भारत देश से प्रेम है तो देखिए किस प्रकार से मेरी भावनाएं निकलती हैं कि मिट नहीं सकती है कोई दास्तान, मिट नहीं सकती है कोई दास्तान, यह वतन हिंदू वतन हिंदुस्तान, यह वतन हिंदू वतन हिंदुस्तान। तो प्रेम तो किसी भी रूप में आपके भीतर प्रकट होकर अपने अस्तित्व को जनाता रहता है। आप प्रेम से ही सदय होंगे और प्रेम का अभाव आपको निर्दय बना देगा। निर्दय की प्रशंसा नहीं हो सकती और सदय का अपमान नहीं हो सकता। जी जी जी। दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, बढ़ रही है आगे, और बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े मॉल बढ़ रहे हैं, तरक्की के उस पे अंतरिक्ष तक छलांग लगाई जा रही है। लेकिन भारत रेती को नहीं छोड़ता, उछाल खूब मारेगा, तरक्की तक जाएगा, लेकिन अपनी रेती को नहीं, सदियों तक, आदि और अनंत तक। तो रेती में क्या छिपा हुआ है कि रेती को पकड़े हुए है, इस गंगा मैया के आंचल को पकड़े हुए। रेती में हमारी रीति और नीति छिपी होती है, हमारी संस्कृति छिपी होती है। जो रेती और रीति को छोड़ देता है वह रीता रह जाता है। रीता मतलब खाली रह जाता है, शून्य हृदय। एक कोई पंक्ति जो है मुझे लगता है, क्योंकि आंसू कभी भी मैं कभी कभी देखता हूँ, रीता जो है शब्द पे कोई एक पंक्ति कुछ भी जो आ जाए वो बोल दे, और ये मुझे लगता है कि गंगा जी के किनारे आपको तो इतना आशीर्वाद है कि चलते चलते बोल जाते हैं। तो एक रीता शब्द कहीं से मिल जाए जो अछूता है, छोड़ा हुआ। चलो बीते भुलाते हैं, चलो रीते भुलाते हैं, चलो बीते भुलाते हैं। भारतीय हृदय रीता नहीं रहता, वो अपनी रीति और नीति को सदैव साथ लेकर ही चलता है। इसी में उसकी विजय छिपी होती है। जी जी। तो विजय की ये यात्रा 2025 महाकुंभ कैसे देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, और नई पीढ़ी के लिए यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस महाकुंभ की दृष्टि से मैं बताऊं कि अभी जब कुछ वर्षों पूर्व कोरोना आया था तो जितने भी विकसित देश हैं, धनाढ्य देश हैं, क्या वो गरीब देशों की मदद कर पाए? और यदि किसी ढंग से कर भी दिया तो क्या वह प्रशंसनीय हो पाया? तो उत्तर है नहीं। लेकिन भारतवर्ष जो अभी विकासशील ही है, उसने जो है किसी भी प्रकार का आर्थिक फायदा न देखते हुए सब गरीब देशों की, मित्र देशों की निःशुल्क जो है वैक्सीन उपलब्ध करवा के सेवा भाव का कार्य किया। तो हमारी संस्कृति तो सेवा बताती है, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। और उस पर हमारा जो ध्येय वाक्य था वह भी कि सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम किसी के दुख की सपने में भी कल्पना नहीं करते। यही हमारा सनातन है, यही हमारा सत्य है। जी जी। एक तरफ पुष्कर जी देखते हैं कि सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी विदेश में परिवार तो है ही नहीं, एक सिंगल व्यक्ति एक कमरे में मुझे लगता है कि पागलपन की स्थिति में पहुंच जाता है। अकेला रह रहा, एक कमरे में बैठकर उसका जीवन ही व्यतीत हो जाता है। परिवार, बच्चे अनाथालय और तमाम जगहों पर जाते हैं, तमाम जगह, और वो एक कमरे में सिंगल अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरी तरफ 40 करोड़ श्रद्धालु भक्त यहाँ आ रहे हैं, उन्हें खिलाने वाले भी हैं, उन्हें आस्था के साथ भाव और भक्ति देने वाले हैं, यानी आश्रय देने वाले हैं। तो एक तो अकेला एक, और दूसरा यहाँ 40 करोड़। दुनिया में मजहब है, दुनिया में रिलीजन है, लेकिन दुनिया में धर्म नहीं है। धर्म केवल और केवल सनातन है जो सिर्फ भारत में है। धर्म है क्या? जिसको हम धारण कर सकें, और जो हम धारण करते हैं वह किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता। महर्षि वेदव्यास ने धर्म की परिभाषा बताई कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान मां समाचरेत। जो दूसरों को दर्द दे, जो दूसरों को दुख दे, वो धर्म हो ही नहीं सकता। जी तो ये द्वंद्वात्मक संसार में जितनी अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों का सामूहिक सनातन नाम ही धर्म है। जी क्योंकि धर्म सबको साथ लेकर चलता है, किसी को छोड़कर नहीं। जी धर्म धारण करने। धर्म धारण करने का नाम है, मानवता को छोड़ने का नाम नहीं। जी जी हर वो गुण धर्म की परिधि में आएगा जिससे मानवता पोषित होती है। जी जी मानवता को दूषित करने वाले, कलंकित करने वाले, कुपोषित करने वाले कथमपि धर्म के प्रणेता, धर्म के अनुगामी नहीं हो सकते। जी 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 आज पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं और उन्हें भी आश्चर्य हो रहा है कि कैसे, किस तरह से भारत में इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और कैसे एक साथ चलते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, श्रद्धा भाव और सनातन की ओर बढ़ चलते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। देखिए, भारतवर्ष में हिंदुओं के अतिरिक्त ईसाई भी हैं और मुस्लिम भी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सब के सब भाषा कौन सी बोलते हैं? तो हिंदी भाषा बोलते हैं। ये हिंदी भाषा बोलना ही बताता है कि हम सब की जड़ एक है, हम सब सनातनी हैं। भले किसी कारण से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, भले किसी कारण से उन्होंने ईसाई धर्म जो है अपना लिया, लेकिन जो उनकी भाषा है वो तो नहीं बदल गई, वो तो हिंदी की हिंदी है। तो ये हिंदी भाषा ही हमारी जड़ को बताती है और हमारी जड़ सनातन है। तो चलिए सनातन की ओर चलते हैं। और जब भी पुष्कर प्रधान जी से बातचीत होती है तो लाजवाब कर देते हैं। शब्द शब्द जैसे लगता है कि ब्रह्म है, शब्द शब्द लगता है कि सिद्ध किया हुआ है, शब्द शब्द आपके लगते हैं जो वाणी मुंह से निकलते हैं शब्द, वो लगता है कि जैसे कोई मंत्र है और ये मंत्र अजेय हैं। ये मंत्र जीवन जीने को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और ये मंत्र महाकुंभ की जब महिमा करते हैं तो जैसे लगता है कि पुष्कर प्रधान नहीं, माँ सरस्वती, माँ शारदे साक्षात महाकुंभ का वर्णन कर रही हैं। तो पैतृक ऐसा आशीर्वाद मिला है, पूर्वजों का ऐसा आशीर्वाद पुष्कर प्रधान जी को मिला है कि इनके शब्द साक्षात ब्रह्म हो जाते हैं, साक्षात सिद्ध हो जाते हैं। पुष्कर प्रधान जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। इसलिए हालांकि ये कहना नहीं चाहिए भारतीय संस्कृति में, लेकिन मैं चूंकि मैं स्वार्थी हूँ, पुष्कर प्रधान जी से कुछ और आगे लेना है, कुछ और महाकुंभ के बारे में कहना है, इसलिए वंदन बार बार कहता हूँ। और निश्चित तौर पर महाकुंभ के बारे में जल्द ही कोई एक ऐसी सीरीज लेकर आऊँगा जो आप सबको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी। आप सब कहेंगे कि हाँ, महाकुंभ की कई महिमा और महाकुंभ का वर्णन करने वाला महाकुंभ में कोई है। और इस रेती पर खड़ा होकर जो स्वामी विवेकानंद जैसा दिखता हो वो पुष्कर प्रधान है, वो पुष्कर प्रधान है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। हर हर गंगे। जी जय।